हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके मंडल आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं मित्रों। और साइकोलॉजी पैडागोजी में मित्रों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत चल रहा है और उसमें कुछ भाग पढ़ाए थे, सिद्धांत क्या होते हैं। चलिए उसी सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में कुछ और आगे चर्चा करते हैं। मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में क्या करते हैं मित्रों, और जो है और आगे चर्चा करते हैं और क्या होता है उस पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो फ्राइड के अनुसार अगर व्यक्तित्व के संरचना की बात करते हैं तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के संरचना में उन्होंने क्या थे, व्यक्ति की संरचना के दो पहलू बताए थे। पहला गतिशील पहलू और दूसरा स्थूल और रूपरेखीय पहलू। पहला गतिशील और दूसरा स्थूल रूपरेखीय पहलू। पहला क्या बताए थे मित्रों, गतिशील बताए थे, दूसरा रूपरेखीय पहलू। तो अब गतिशील पहलू पर चर्चा करते हैं। गतिशील पहलू में क्या सब आते हैं, ईड आते हैं जिसको इदम कहा जाता है, ईगो आता है जिसे ईड आया था जिसे क्या कहा जाता है, इदम कहा जाता है। ईगो जिसे अहम कहा जाता है, एक सुपर ईगो होता है जिसे परमाणु कहा जाता है। ठीक, तो चलिए अब ईड की बात करते हैं। ईड की बात करते हैं मित्रों, ईड आखिर होता क्या है, ईड के बारे में जानते हैं। ईड जो है इसे सुखवादी का भी सिद्धांत कहा जाता है। ईड को सुखवादी का भी सिद्धांत जो है मित्रों कहा जाता है। ईड को जो है सुखवादी का भी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, और ईड में इसकी प्रवृत्ति अचेतन होती है। इसकी प्रवृत्ति जो है चेतन अचेतन मन होता है। इसके अच्छा आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसकी प्रवृत्ति जो है अचेतन होती है, अर्थात से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। मतलब इससे जो है किसी का भी सीधा संबंध आपस में क्या होता नहीं होता है। तो पहला पॉइंट इसका जो है ये सुखवादी का सिद्धांत कहा जाता है। सुखवादी का सिद्धांत किसको कहते हैं, ईड को, इदम का कहा जाता है। ठीक, और इसमें क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, अचेतन होती है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अचेतन होती है और इससे क्या हो जाता है, कोई सीधा, अर्थात इससे कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक, इससे कोई सीधा संबंध होता ही नहीं है। और इसकी इच्छाओं, इसे क्या कहा जाता है, इसको इच्छाओं की जननी कहते हैं। मतलब इच्छाओं की जननी किसको कहते हैं, तो ईड को कहते हैं, इदम को कहते हैं। इसे उसको इच्छाओं की जननी कहा जाता है। तो इच्छाओं की जननी किसको कहा जाता है, ईड को कहा जाता है, इदम को कहा जाता है। ईड को और इदम को क्या कहा जाता है, इच्छाओं की जननी कहा जाता है मित्रों। और ईड में जो होता है, ईड या इदम के स्तर व्यक्ति के इंद्रियों जनित सुखों की खोज करता है। मतलब ईड जो है वो व्यक्ति के इंद्रिय जनित जो आपको जो सुख होता है, आपको सुख कहाँ से मिलेगा, मतलब सुख आराम का मतलब क्या करता है, खोज करता है। वो हमेशा सुखी पूर्वक आराम से विश्राम करना चाहता है। तो ईड के जो इंद्रियां हैं वो क्या करती है, जनित सुखों की खोज करता है। वो हमेशा ईड की जो इंद्रिया है हमेशा क्या चाहता रहता है, हमेशा सुख में रहे और खुशी पूर्वक रहे। ठीक है ना। और इसमें जो है अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार भी कहते हैं। ईड को अतिरिक्त इच्छाओं का क्या कहा जाता है, भंडार। मतलब अतिरिक्त इच्छा, जिस इच्छा का कोई तृप्त न हो। ठीक, तो अतिरिक्त इच्छाओं का क्या भंडार भी कहा जाता है। और इच्छा पूर्ति के द्वारा व्यक्ति को सुख प्राप्ति होती है। ठीक है ना। और जब इसे इच्छा पूर्ति हो जाती है, इसके माध्यम से जब किसी व्यक्ति को इच्छा पूर्ति हो जाती है तो इस व्यक्ति से क्या सुख की प्राप्ति हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को इच्छा पूर्ति हो जाती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या होता है, तो जब इच्छा पूर्ति हो जाती है और जब इच्छा पूर्ति हो जाता है तो इससे क्या किस चीज की प्राप्ति होती है, इससे सुख की प्राप्ति होती है। इससे क्या हो जाता है, सुख की प्राप्ति होती है। ठीक, और इसके ईड में मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु और क्या सब होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ईद में जो है सभी मनोदैहिक शक्तियों का आधारभूत स्रोत है। मतलब जितने मनोदैहिक शक्तियां है, सभी मनोदैहिक शक्तियों का क्या है, ये आधार है। कौन आधार है, ईद क्या है, आधार है, आधारभूत स्रोत है। ईद आधार है, आधारभूत स्रोत है। और काम
प्रवृत्तियों के मानसिक शक्तियों का भंडार है। और काम प्रवृत्तियों का क्या है? मानसिक शक्तियों का भंडार है। ठीक है ना, आपके दिमाग में नहीं आता है जो आप इस काम को किस ढंग से अच्छे ढंग से कर पाएंगे और सुचारू रूप से कर पाएंगे, और वो आपको दिमाग में क्या रहता है, उस काम के करने के उचित ढंग से नए तौर तरीका उसमें मौजूद रहता है। इसीलिए इसको जो है काम प्रवृत्ति के मानसिक शक्तियों का क्या कहा गया है? भंडार कहा गया। इसको काम शक्तियों का क्या कहा गया? भंडार कहा गया है। और सच्ची मानसिकता यथार्थ है, और इसमें क्या हो जाती है? सच्ची मानसिकता भी है, इसमें सच्ची मानसिकता भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 जो है मित्रों, सच्ची मन या मस्तिष्क का असभ्य भाग। मन या मस्तिष्क का असभ्य भाग भी है। ये जो होता है वो मन या मस्तिष्क का क्या असभ्य भाग है, जिसमें आंतरिक प्रवृत्तियों और मूल प्रवृत्तियों की इच्छाएं निहित होती है। ये जो 4 नंबर पॉइंट जो है वो क्या, मन या मस्तिष्क का असभ्य भाग है। मन या मस्तिष्क का क्या असभ्य भाग है, जिसमें आंतरिक प्रवृत्तियों और मूल प्रवृत्तियों की इच्छाएं, मूल प्रवृत्ति की इच्छाएं क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां जो होती है उसकी जो इच्छाएं जो होती है, उसकी इच्छाएं क्या होती है? इसमें निहित होती है। इच्छाएं क्या होती है मित्रों? इनकी इच्छाएं जो होती है क्या होती है? इच्छाएं निहित होती है। और इच्छाएं निहित, जब इच्छाएं निहित होती है तो सुख सिद्धांत को निर्देशित होते हैं। इसीलिए इसे पहले जो है इनके सिद्धांत को सुखवादी का सिद्धांत कहा जाता है। क्या होता है? 4 नंबर पॉइंट फिर से मित्रों देखिए आप लोग और सुनिए। मन या मस्तिष्क का असभ्य भाग है। मन या मस्तिष्क का क्या है? असभ्य भाग है, और जिसमें आंतरिक प्रवृत्तियों जो है वो मूल प्रवृत्तियों की इच्छा निहित करती है। आंतरिक प्रवृत्तियों जो है मूल प्रवृत्तियों की इच्छा निहित होती है, और सुख सिद्धांत द्वारा क्या होता है? ये निर्देशित होता है। सुख सिद्धांत द्वारा क्या होता है? निर्देशित होता है। अगला पॉइंट पर चलते हैं। 5 नंबर पॉइंट है, ईद या इदम हमारे अंदर का पशु है। असव अनियंत्रित प्रवृत्तियां हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसको पशु जैसे हम व्यवहार करते हैं, मतलब उसको जस्टिफाई नहीं कर, क्लियर नहीं कर पाते हैं। मतलब वो जो हमारे अंदर का जो है मतलब पशु है, हमारे अंदर में क्या पशु के समान जो पशु को जब कोई सोचने शक्ति का उतना जो कोई कार्य करने से कोई सोचता नहीं है, थिंक नहीं करता है, इसलिए ईद क्या है? ईद का अंदर पशु है और असभ्य अनियंत्रित प्रवृत्तियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। 6 नंबर पॉइंट है, यह अच्छे बुरे के बीच काम नहीं कर सकता है। ये जो मित्रों जो है ये क्या कर सकता है? अच्छे बुरे के बीच क्या कर सकता है? ये काम नहीं कर सकता है। अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इस पे क्या कर सकता है? ये जो है वो क्लियर नहीं करता है, क्योंकि हमारे समाज में क्या हो जाता है, आपको अच्छाई के साथ रहना पड़ता है। बुराई के साथ अगर रहते हैं तो उसका परिणाम क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ईद जो है वो अपने अच्छा बुरा पर मतलब क्या करता है? अच्छे बुरे के बीच काम नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई लड़का है, कोई लड़का क्या चाहता है? प्रेम विवाह करना चाहता है, और उसके घर वाले रोकते हैं, और उसके घर वाले के रोकने के बावजूद भी क्या कर लेते हैं? वो जो है प्रेम विवाह के लिए नहीं मानते हैं। वो नहीं सोचता है मेरे समाज में अच्छा कहेगा क्या नहीं, मतलब उसको अच्छा बोल सकता है नहीं। समाज में कहेगा जो तुम्हारा लड़का जो है, तुम्हारा बेटा जो है वो भगा करके लेके आया, दुल्हनिया को शादी कर लिया, ठीक ना। तो ये जो है अच्छा बुरा पर ख्याल नहीं करता। वो नहीं सोचता है समाज में क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेगा। अगर नहीं तैयार होते घर वाले तो बोलता चल भाग करके शादी कर लेते हैं, तो वो क्या कर लेता है? भाग करके शादी कर लेता है। ये ईद के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अच्छे बुरे क्या कर सकते हैं? काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है 7 नंबर पॉइंट पर चल जाएगा मित्रों। ये नैतिक आस्तिकता के विचार से होता है। ठीक, ये नैतिक आस्तिकता के विचार से होता है, क्योंकि कोई सामाजिक मूल्य या सार्थकता नहीं होती है।
बताए थे इसमें सामाजिक मूल्य की सतर्कता नहीं होती है, सामाजिक मूल्य की सतर्कता नहीं बताए थे। जो ईद की भावना जिसके मन में आ जाती है, जिसके मन में इच्छा हो जाती है ईद के प्रति, तो वो व्यक्ति जो है उस पर ध्यान नहीं देता है, जो हमारे समाज में क्या कहेगा नहीं कहेगा। अगर कोई लड़का प्रेम विवाह भी करता है तो समाज के बारे में नहीं सोचता है, अगर घर वाले वो चाहते वो नहीं शादी करे, और तो पर भी उस व्यक्ति को मन हो गया जब हम इनके इसी के साथ शादी करें, तो समाज घर वाले के बारे में नहीं सोचता है, मतलब वो समाज के साथ सतर्कता नहीं होती है, उसमें कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह तर्कहीन होता है, सुख सिद्धांत द्वारा प्रभावित होता है। तर्क मतलब उसमें तर्कहीन मतलब तर्क नहीं करता, आगे पीछे सोचने से पहले कोई कार्य को है जो तर्क नहीं करता है, जिसको भविष्य में आने वाले तिथि पर या मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, तर्क मतलब तर्क नहीं करते हैं, ठीक। और ये सुख के सिद्धांत पर प्रभावित, खाली वो वही सोचते हैं जो हमको सुख की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति के पास अपना भ्राता जो है नौकरी कर रहा है, ठीक, अगर वो काम नहीं कर रहा, वो देखता है उचित काम में उसको पेमेंट हमको देना पड़ता है, तो उसको हटा देगा वो, और वो दूसरे बंदे को रखेगा, और ताकि वो अधिक से अधिक क्या करे, काम करे, कम पैसे में काम करे। उससे वो क्या करता है, मतलब वो तर्कहीन होता है और सुख द्वारा प्रभावित होता है, मतलब वो तर्क नहीं करता है जो भविष्य में इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, क्या प्रभाव करेगा, मेरे भाई जो है क्या बोलेगा, क्या माँ बाप बोलेंगे, उस पर तर्क नहीं करता है, लेकिन उसको जो सुख प्राप्ति होगा उस पर वो कार्य करता है। चलिए मित्रों, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर पॉइंट पे है। 9 नंबर पॉइंट क्या कहता है, जो इसमें दबी हुई इच्छाओं के भावनाएं और विचार निहित होते हैं, मतलब इसमें दबी इच्छाओं की भावनाएं और विचार क्या होता है, निहित रहता है। जो आपके मन में जो इच्छा दबा रहता है, भावनाएं रहते हैं, वह क्या होता है, निहित होता है। और काम प्रवृत्ति क्या हो जाता है, शून्य होता है इसमें। 10 नंबर पॉइंट। 11 नंबर पॉइंट है, नेक्स्ट 11 पॉइंट पर चलते हैं। सभी मूल प्रवृत्ति का केंद्र होता है। ये जो है ईट जो है सभी मूल प्रवृत्ति का क्या होता है, ईट सभी मूल प्रवृत्ति का क्या होता है, केंद्र होता है। जितने भी मूल प्रवृत्तियां होती है सभी मूल प्रवृत्तियों का क्या होता है, ये केंद्र माना जाता है। ईट सभी मूल प्रवृत्तियों के मित्रों क्या होता है, ये केंद्र माना जाता है। और जीवन एवं मृत्यु के मूल प्रवृत्ति असब आदतों को विकसित किए जाने को प्रोत्साहित करता है। मतलब जीवन एवं मृत्यु में मूल प्रवृत्तियों से असब आदत विकसित किए जाना, असब जो आदत जो खराब जो आदत होते हैं वो विकसित किए जाने पर वो क्या प्रोत्साहित करता है, विकसित किए जाने पर क्या करता है, ये प्रोत्साहित करता है। तो ये ईड का था मित्रों, ये ईड के सिद्धांत, ये ईड है, ठीक ना। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं, ठीक ना। ईड जो है यह सुखवादी सिद्धांत है, ठीक। और इसमें अचेतन हो तो इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, अचेतन होती है। और इसमें जो है इससे कोई सीधा संबंध नहीं रख सकता है, मतलब ईड से कोई सीधा संबंध नहीं कर रख सकता है। और इसके इच्छाओं, इसे क्या कहा जाता है, इच्छाओं की जननी कहते हैं। मतलब अपने इच्छा अनुसार जो मर्जी क्या वही किया, ठीक। और इसके स्तर और व्यक्ति के इंद्रियों जन्य सुखों की खोज करता है। मतलब इनके जो स्तर हो जाता है और व्यक्ति के इंद्रियों का क्या करता है, ये सुखों का, व्यक्ति की जो इंद्रियों होता है सुखों की खोज करता है। और इनको अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार भी कहते हैं, जिसकी इच्छा को तृप्ति नहीं की जा सकती। और इच्छा के पूर्ति के द्वारा व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो जाती है। और इच्छा की पूर्ति के द्वारा क्या हो जाती है, मतलब सुख की प्राप्ति हो जाती है। और इसमें महत्वपूर्ण बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है। सभी मनोदैहिक शक्तियों का आधारभूत स्रोत है, मतलब जितने मनोदैहिक शक्ति है सब क्या है, आधारभूत स्रोत है। अगर नेक्स्ट पॉइंट है काम प्रवृत्ति या मानसिक शक्तियों का भंडार है, ठीक। काम प्रवृत्ति और मानसिक शक्तियों का क्या है, भंडार है। नेक्स्ट पॉइंट है, चर्चा करते हैं। सच्ची मानसिकता यथार्थ होती है।
नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट, मन या मस्तिष्क असविभाग है। मन या मस्तिष्क क्या है? सविभाग है, जिसमें आंतरिक प्रवृत्तियां और मूल प्रवृत्तियों की इच्छा निहित होती है। आंतरिक प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति की इच्छा निहित होती है और सुख सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होती है। सुख सिद्धांत के द्वारा क्या होती है? निर्देशित होती है। इदम हमारे अंदर का पशु है और असव अनियंत्रित प्रवृत्तियां है। इदम हमारे अंदर का पशु, 5वां नंबर पॉइंट है, असव अनियंत्रित प्रवृत्तियां है। 6 नंबर पॉइंट है, यह अच्छे बुरे के बीच काम नहीं कर सकता है। यह अच्छे बुरे के बीच क्या कर सकता है? काम नहीं कर सकता है। 7 नंबर पॉइंट है, यह नैतिक और आर्थिकता के विचार से होता है, क्योंकि कोई सामाजिक मूल्य के साथ सतर्कता नहीं होती है। इसमें कोई सामाजिक मूल्य के सतर्कता नहीं होती है। 8 नंबर पॉइंट है, तर्कहीन होता है, सुख सिद्धांत द्वारा प्रभावित होता है। तर्कहीन होता है, सुख सिद्धांत द्वारा प्रभावित होता है। चलिए फिर 9 नंबर पॉइंट पर देखते हैं। 9 नंबर पॉइंट पर चर्चा करते हैं। इसमें दबी हुई इच्छाओं, भावनाएं और विचार निहित होती है। दबी इच्छा भावनाएं क्या होती है? निहित होती है। 10 नंबर पॉइंट है, काम प्रवृत्तियों को क्षुण्ण होती है। 11 नंबर पॉइंट है, सभी मूल प्रवृत्ति का केंद्र है। जीवन व मृत्यु का मूल प्रवृत्ति असभ्य आदतों की विकसित किए जाने पर प्रोत्साहित है। असभ्य आदतों को विकसित किए जाने पर क्या करते हैं? प्रोत्साहित करती है। ठीक, इसमें अतिरिक्त इच्छा का बात किया जाए। अतिरिक्त इच्छा, जो इच्छा का भंडार है, मतलब जो इच्छा का बहुत इच्छा जिसको पूर्ति नहीं। बहुत आदमी का मन है प्रधानमंत्री बनने का, जब भी प्रधानमंत्री बन जाए वो जानता है कि हमको पूर्ति नहीं हो सकती है। बहुत आदमी का मन है जिस दीपिका पादुकोण से शादी करने का, आलिया भट्ट से शादी करने का, लेकिन उसका इच्छा पूर्ति नहीं हो सकता है, इसलिए इसे अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार भी कहते हैं। लेकिन इच्छा तो सबको होता है, मतलब दोस्तों इच्छा तो सबको होता है, क्या कहे, आप लोग तो जानते ही हैं, ठीक ना। हर खूबसूरती जो है अपने कदमों तले अपने आप के पास ले आओ, ये तो सबको इच्छा होता है। लेकिन ऐसा काश होता तब क्या होता, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होते हैं, ठीक ना। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, अब अगला चलते हैं। पहले तो ईद पढ़े थे, इदम, और दूसरा पढ़ते हैं अहम। इदम अहम संस्कृत में आप लोग सब सुने होंगे। इदम अहम संस्कृत में आप लोग सुने ही हैं। चलिए अहम जो क्या होता है आपको? ईगो, जिसको हम क्या कहते हैं? ईगो कहते हैं। एक क्या होता है? परम अहम, जिसको सुपर ईगो कहते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। अब जो है ईगो अहम पर चर्चा करते हैं। ठीक, यह जो होता है वो वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होता है। ईगो जो है वो वास्तविक सिद्धांत पर क्या होता है? आधारित होता है, और यह आशावादी सिद्धांत पर आधारित होता है। ये वास्तविक सिद्धांत पर आधारित, आशावादी सिद्धांत पर आधारित होता है। तुम लोग को आशा रहता है, मान लीजिए आप लोग जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को आशा है जो हम लोग पढ़ेंगे तो हमको जो है नौकरी लग जाएगी, अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक, तो आशा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आशावादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, आशा है और आशावादी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कहा जाता है मित्रों, आशावादी का भी सिद्धांत किसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है। और इसमें वास्तविकता का सिद्धांत तो है ही, और यह व्यक्तियों को उचित अनुचित का ज्ञान करवाता है। मतलब ईगो जो है व्यक्ति का उचित अनुचित का ज्ञान करवाता है, जो समाज में क्या भला है क्या बुरा है। ठीक ना, जब मान लीजिए आप लोग हम लोग क्या होते तो वयस्क हो जाते हैं, ठीक ना, तो एक लड़का एक लड़की जो है मतलब बहुत जगह गांव घर में, बहुत जगह समाज में क्या हो जाता है, उसके साथ बात नहीं करता, उसके साथ नहीं घूमती। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि समाज में जो है अगर इस तरह से बात करेंगे इसमें क्या हो जाता है, आपको मतलब उचित और अनुचित का ज्ञान करवाता है। अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप लोग उचित तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब उचित जो रीति रिवाज है हमारे देश के कानून है, वो कानून के तहत आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं। अब कोई अनलीगल धंधा करता है, ठीक ना, स्मगलिंग करता है, उस हिसाब से पैसा कमाता है, तो ये अनुचित है। मतलब उचित और अनुचित, उचित
और अनुचित दोनों के क्या करता है, ये बारे में मतलब ज्ञान करवाता है। ईगो जो है आपको उचित और अनुचित मतलब दोनों इच्छाओं के बारे में मित्रों क्या करवाता है, ज्ञान करवाता है। उचित के बारे में भी करवाता है और अनुचित के बारे में भी क्या करवाता है, आपको ज्ञान करवाता है। और ईगो को वास्तविकता का सिद्धांत चेतन भी कहते हैं। ईगो को इसलिए क्या कहा गया है, वास्तविकता सिद्धांत, और इदम को क्या किया गया था, सुखवादी का सिद्धांत, लेकिन ईगो को क्या कहा जाता है, वास्तविकता का सिद्धांत। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से वास्तविकता का सिद्धांत किसको कहा जाता है, इदम, अहम, परम अहम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो क्या आ जाता है, अहम हो जाता है, जिसे ईगो कहते हैं। ठीक मित्रों, इसके परिणामी अवस्था में कुछ पॉइंट है। परिणामी अवस्था के कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु पर चर्चा करते हैं। चलिए क्या क्या बिंदु है परिणामी अवस्था के, उस बिंदु पर क्या कर लेते हैं मित्रों, चर्चा कर लेते हैं। परिणामी अवस्था के क्या क्या बिंदु है, इस बिंदु पर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ईद की या इदम या ईद की अवैध क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अहम एक सिपाही के रूप में कार्य करता है, और यह निर्णय लेने के लिए वृद्धि से कार्य करता है। मतलब ईद की जो इच्छा होती है, मतलब इदम की जो इच्छा होती है, मतलब अनियंत्रित होता है, मतलब उसको सोचता नहीं है जो आगे पीछे क्या होगा। अगर किसी को गुस्सा आया तो वो नहीं सोचता है जो हम उसको मारेंगे पीटेंगे तो हम पे FIR दर्ज हो जाएगा, और FIR दर्ज होने पर मुकदमा हम पे चलेगी, हमको जेल जाना भी पड़ सकता है। तो ईद की तो ऐसी इच्छा होती है, लेकिन ईगो जो क्या करती है, इस इच्छा को बस में करती है, नियंत्रित करती है, कंट्रोल कर लेती है, ठीक है ना, नियंत्रित करती है। इस इच्छा को क्या कहते हैं मित्रों, कंट्रोल कर लेती है, नियंत्रित कर लेती है, अपने आप में कंट्रोल कर लेती है, ठीक। और यह निर्णय लेने के लिए वृद्धि से कार्य करता है, और निर्णय लेने से वृद्धि से कार्य करता है। अगर आप लोग मतलब गए किसी को मारने के लिए, ठीक, मारने के लिए गए तो क्या हो जाते हैं, मतलब ये ऐसी इच्छा होती है। अगर आपको लगा कि सर फोड़ देंगे, ठीक, अब उसको अगर सर फोड़ देंगे तो आपको राजू वो हमको FIR कर देगा, ठीक ना, तो हमको जेल में जानते हैं चक्की पीसना पड़ता है, हाँ, तो जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो सोचते हैं अगर हम ऐसे करेंगे तो गलत है, तुरंत वृद्धि कर लेते हैं, और जो है वो उस कार्य को मारपीट करना छोड़ देते हैं, ठीक। अच्छा, एक और अच्छी बात बताता हूँ इसको। एक आदमी, एक लड़का जो है एक लड़की से क्या करता है, प्यार करता है। तो क्या कर लिया, लड़की ने उसे धोखा दे दिया, ठीक। तो लड़का निकलता है छुरा लेके, और चलो मैं उसको जो है आज मार ही दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब लड़का रास्ते में जाता है तो क्या करता है, देखता रहता है एक लड़का को पिटाई हो रहा है, ठीक। वो लड़का पता करता है कि उसका क्यों पिटाई हो रहा है। तो लड़का जब पता करता है जिसका पिटाई हो रहा है, आखिर क्यों पिटाई हो रहा है, तो पता चला इस लड़का ने लड़की को छेड़ा था, लड़की को कुछ कहा था, ठीक। तो वो सोचा अगर लड़की को छेड़ा तो पिटाई होगा, तो लड़की को अगर मारेंगे तो मुझे तो जेल ही हो जाएगा। तो क्या करता है, ये ईद के मन को क्या कर लिया, ईगो जो है नियंत्रित कर लिया मित्रों, कंट्रोल कर लिया, अपने बस में कर लिया, और वो तुरंत डिसाइड लिया। तुरंत वो क्या हो गया, वहां से छुरी को पॉकेट में रख के तुरंत वहां से रिटर्न हो गया, तुरंत वहां से घूम गया। वो छुरी को क्या कर लिया मित्रों, पॉकेट में रख लिया, और छुरी को पॉकेट में रख के तुरंत वहां से क्या हो गया, रिटर्न हो गया, और घूम करके चला गया। तो क्या हो जाता है, यह निर्णय लेने के लिए वृद्धि से कार्य करता हुआ, निर्णय लेने में क्या होगा, वृद्धि से कार्य किया। अगर निर्णय लेने में वृद्धि से कार्य नहीं करता तो लड़का तुरंत रिटर्न नहीं होता, ठीक ना। तो सोचा जो अगर लड़की के छेड़ा तो इतना मारता, हाथ मरा कर दिया, हमको तो मार ही देगा, तो तुरंत निर्णय लेने में क्या हो गया वहां से, मतलब इतना जल्दी फास्ट निर्णय लिया, इतना तेजी में निर्णय लिया जो निर्णय लेने के लिए वृद्धि हो गया। तो ईद क्या करता, अवैध क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो गलत क्रिया है उसको क्या करता है, ईद की क्रियाओं को कौन, ईगो क्या करता है, जो अनियंत्रित अवैध क्रिया है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। और नियंत्रित करने के लिए अहम एक सिपाही का कार्य करता है। मतलब क्या करता है, वो जो एक जो है पहला नंबर पॉइंट उसी पर चर्चा कर रहा हूँ, वो जो क्रिया उसको क्या करता है, एक सिपाही का कार्य करता है।
और एक सिपाही का कार्य करके उसमें क्या करता है, नियंत्रित करता है, और निर्णय लेने के लिए वृद्धि से कार्य करता है, निर्णय लेने के लिए वृद्धि से कार्य करता है। वो लड़का निर्णय लेकर नहीं वहां से घुमा रहा था तो बचता, उसको भी मार मार के चटनी भरता बना दिया होता। चलिए मित्रों, चलिए अच्छा लगा होगा आप लोग को, आशा करता हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। सेकंड पॉइंट है ईगो का। इदम ईद की इच्छाओं और यथार्थ की मांगों के बीच समायोजन होता है और इस मन को प्रमुख प्रशासक कहा जाता है। मतलब क्या करता है, ईद की इच्छाओं की जो मांग होती है, ईद की इच्छाओं की मांग, ईद की इच्छाओं यथार्थ की जो मांग के बीच समायोजन होता है और इस मन को मुख्य प्रशासक कहा जाता है। मतलब ईद में क्या हो जाते हैं, बहुत सारा मांग होता है, उसके इच्छाओं को बहुत सारा मांग होता है। ईद की इच्छाओं क्या हो जाता है, हम मर्सिडीज पे घूमेंगे, लेकिन मर्सिडीज तो जानते हैं बहुत महंगा आप लोग आते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो क्या करते हैं, उस मांगों के बीच क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, समायोजन स्थापित करते हैं। मतलब ये कहते हैं, मतलब मेरे पास मर्सिडीज का पैसा नहीं है, चलो दूसरा ही कार ले लेते हैं, ठीक, मारुति सुजुकी का कोई कार ले लेते हैं, ठीक, उसी पर यात्रा करेंगे, उसी से जाएंगे और आएंगे, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, समायोजन स्थापित कर लेते हैं, और समायोजन स्थापित करने पर क्या हो जाता है, इस मन को मुख्य प्रशासक कहा जाता है। इस मन को क्या कहा जाता है मित्रों, मुख्य प्रशासक कहा जाता है। इस मन को क्या कहा जाता है, मुख्य प्रशासक कहा जाता है। इस मन को क्या कहा जाता है, मुख्य प्रशासक कहा जाता है। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट पर चर्चा करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है इसका, थर्ड नंबर पर चेतन व अचेतन दोनों होता है। ये चेतन मन, अचेतन मन, अचेतन मन आगे चर्चा करेंगे। चलिए, ये चेतन अचेतन दोनों होता है, लेकिन यह अधिक तौर पर अचेतन चेतन होता है, अधिकतर तौर पर अचेतन चेतन होता है। चलिए फोर्थ नंबर पॉइंट है, इसकी प्रकृति तर्कपूर्ण होती है। इसकी प्रकृति जो है तर्कपूर्ण, ईगो की प्रकृति के तर्कपूर्ण होते हैं। मतलब कोई कार्य करने से पहले उसको एक एक पॉइंट पर क्या करते हैं, तर्क करते हैं। वो एक एक पॉइंट पर तर्क करते हैं। अगर किसी को अगर चाहते हैं जो अगर हमको शिक्षक का नौकरी करना है, सीटेट पास करना है, तो कौन कौन सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से पढ़े, बाल विकास को पढ़े, मैथ को पढ़े, साइंस को पढ़े, पर्यावरण को पढ़े, मतलब सारा को किस किस ढंग से पढ़े, तर्क करते हैं, ताकि मेरा जो सीटेट जो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और सीटेट मैं पास कर सकता हूँ। ठीक, वो क्या करते हैं, तर्क करते हैं। इसीलिए क्या क्या कहा गया इसको, इसकी प्रकृति जो क्या होती है मित्रों, तर्कपूर्ण होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है, तर्कपूर्ण होती है। नेक्स्ट अहम, ईगो की मूल प्रवृत्तियों का दबाव बाहरी यथार्थ और परा अहम द्वारा नियंत्रित के बीच मध्य कार्य करता रहता है। मतलब क्या हो जाता है, जब उसको कोई बाहरी दबाव पड़ता है, तो बाहरी दबाव पड़ता है तो यथार्थ पारा अहम जो होता है, परम अहम, परम अहम जो होता है वो उसके द्वारा क्या कर, नियंत्रित के बीच क्या करता है, मध्य के बीच, मध्य के कार्य करता है। उन दोनों के बीच क्या होता है, मध्य कार्य करता है। इसके बीच अहम वास्तविक सत्ता है और चेतन बुद्धि का प्रतीक है। अहम जो होता है वो क्या होता है मित्रों, वास्तविक सत्ता है, ठीक है ना, रियल ट्रूथ, वास्तविक सत्ता है और चेतन का वृद्धि का प्रतीक होता है। वास्तव में ईगो द्वारा हम जो वास्तविकता होती है उसी को विवेचना करते, वास्तविकता पर ध्यान देते हैं, ठीक ना। और चेतन वृद्धि का क्या प्रतीक है, जिससे उचित ढंग से क्या कर पाते मित्रों, वृद्धि कर पाते हैं, उचित ढंग से क्या कर पाते, वृद्धि कर पाते हैं। चलो मित्र इतना रहने दीजिए। अब जो है इसका परम हमारा सुपर ईगो है, वो नेक्स्ट क्लास में सुपर ईगो पर चर्चा करेंगे, और इतना रहने दीजिए। और प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। और नया चैनल है मित्रों, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपको कुछ तो जाता नहीं है, इसलिए प्लीज प्लीज सब्सक्राइब आप लोग